हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम पारुल। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ईट लेस एंड मूव मोर इज द राइट वे टू लूज वेट, बट सच ये नहीं है। इससे हमारा वेट तो नहीं कम होता, हाँ, पर हमारी एनर्जी और हमारी इम्यूनिटी जरूर कम हो जाती है। तो सही तरीका क्या है? तो आज मैं आपको बताऊंगी वो साइंटिफिकली करेक्ट वे कि खाना कैसे खाना चाहिए। मीन्स व्हाट इज द राइट सीक्वेंस टू ईट आवर फूड, और इसी से हमारा एक्चुअली में फैट लॉस होता है। ऑल मील्स आर नॉट इक्वल। हम क्या खाना खाते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने खाने को किस ऑर्डर में खाते हैं। जिस सीक्वेंस में हम अपने कार्ब्स, प्रोटीन और फाइबर को खाते हैं, वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारी ब्लड शुगर को, एपेटाइट को, फुलनेस को और क्रेविंग्स को। सपोज हम अपने खाने की शुरुआत यदि रोटी और चावल से करते हैं, मतलब कार्ब से करते हैं, और फाइबर और प्रोटीन बाद में लेते हैं, यानी कि सैलेड और दाल बाद में खाते हैं, उससे हमारी ब्लड शुगर बहुत तेजी से ऊपर जाती है, जिसकी ही वजह से हमें 1 या 2 घंटे बाद वापस भूख लगने लगती है। पर यदि हम अपने खाने की शुरुआत सैलेड और दाल से करते हैं, यानी कि फाइबर और प्रोटीन से करते हैं, और बाद में कार्ब्स खाते हैं, यानी कि रोटी और चावल बाद में खाते हैं, उससे हमारी जो शुगर है वो बहुत धीरे-धीरे ऊपर बढ़ती है और हमें भूख भी कम लगती है और बहुत देर तक हमें फुलनेस भी फील होती है। चलिए, अब मैं आपको 3 सिंपल एग्जांपल्स दूँगी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के, जिससे ये सीक्वेंस आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ब्रेकफास्ट का सीक्वेंस बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सबसे पहले एक फ्रूट लेना है, उसके साथ 5 या 6 भीगे हुए बादाम लेने हैं। इससे आपका एपेटाइट सेटल हो जाएगा और ब्रेकफास्ट में आपकी ओवर ईटिंग नहीं होगी। उसके बाद आधा घंटे बाद आपको अपना मेन ब्रेकफास्ट लेना है, जिसमें आप वेजिटेबल उपमा, पोहा, ओवरनाइट ओट्स, जो भी आपका रूटीन है, आप उसे ले सकते हैं। और लास्ट में आपको लेनी है एक छोटी कटोरी कर्ड। तो आपका नॉर्मल सीक्वेंस है फ्रूट, ब्रेकफास्ट एंड देन कर्ड। इससे आपकी मॉर्निंग्स की क्रेविंग आधी हो जाएंगी और आपकी सारे दिन एनर्जी स्टडी रहेगी। लंच का गोल्डन रूल है स्टार्ट विद फाइबर। सबसे पहले आपको एक बोल सैलेड खानी है या फिर सॉटे वेजिटेबल्स। इससे आपके डाइजेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी और आपके कार्ब्स का इफेक्ट भी जेंटल हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में आपको प्रोटीन के 2 से 3 बाइट्स लेने हैं। उसमें आप राजमा, छोले, दाल, टोफू, पनीर, जो भी आपका प्रोटीन है लंच में वो लेना है। लेकिन याद रखिए, आपको अपनी ये दाल, छोले, राजमा पूरे फिनिश नहीं करने हैं। आपको इसका थोड़ा सा ही हिस्सा खाना है। बाकी का प्रोटीन आपको स्टेप नंबर 3 के लिए बचा कर रखना है। और स्टेप नंबर 3 में अब हम अपना कार्ब्स लेंगे, यानी कि या तो रोटी और चावल लेंगे। पर इस कार्ब्स को हमें अकेले नहीं खाना है। इसमें को हमको अपने प्रोटीन के साथ या फिर सब्जी के साथ मिक्स करके खाना है। तो हमारे लंच की सीक्वेंस है सबसे पहले सैलेड, प्रोटीन, फ्यू बाइट्स ओनली, देन रोटी और राइस, और इसको हम मिक्स करेंगे अपने बचे हुए प्रोटीन के साथ और सब्जी के साथ। डिनर हमारे दिन का सबसे लाइट मील होना चाहिए। इसको हम या तो सूप के साथ या फिर कुक वेजिटेबल के साथ स्टार्ट करेंगे। इससे हमारा स्टमक सेटल हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हम प्रोटीन लेंगे, चाहे उसमें पनीर, एग या टोफू लेंगे। अगेन इसके 2 से 3 बाइट्स ही लेंगे और बाकी का हम अपने कार्ब्स के लिए रोकेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम अपनी रोटी या आधी कटोरी चावल लेंगे। डिनर को हम जितना लाइट रखेंगे और सोने से 2 से 3 घंटे पहले यदि इसे फिनिश करेंगे, इससे हमारा वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। मतलब हर मील में आपको एक ही रूल फॉलो करना है, स्टार्ट विद फाइबर और प्रोटीन एंड एंड विद कार्ब्स। इस छोटी सी सीक्वेंस की वजह से आपको सारे दिन क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपको एक फुलनेस फील होगी और आपकी एनर्जी भी स्टडी रहेगी। यदि आप अपने वेट को साइंटिफिकली वे से कम करोगे तो उसके रिजल्ट्स भी फास्ट मिलेंगे आपको, और वो परमानेंट भी होंगे। ट्राई दिस फॉर 7 days and feel the changes in your body. If you like today's video, please share it with your friends and family, and do subscribe my channel Harmony with Parul.